अच्छा रूप क्लास साहब, ये जो रात के वक्त DGI का जाना और बीबी को मतले करना, ये इस बात का सबूत नहीं है कि मुशर्रफ साहब वगैरह वो नहीं चाहते थे कि इस तरह हो? बड़ी अहम गुफ्तगू शकील साहब ने की, कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी यहाँ कनेक्ट करना चाहता हूँ। मेरा ये ख्याल है उस वक्त एजेंसीज भी मुख्तलिफ सोच रही थी। ISI जो है इससे ये लगता है नदीम ताज साहब जो हैं वो बीबी को बचाना चाह रही थी। ये है ना कि जब अब DGI ऐसे खुद किया है ताकि बेनज़ीर भुट्टो साहबा इसको सीरियस लें, उन्होंने कोई और बंदा नहीं भेजा, DGC नहीं भेजा या कोई मेजर कर्नल नहीं भेजा, जैसे होता है उनका खुद जाना शो करता है कि वो इनको बचाना चाहते थे। उनके पास नॉलेज था कि देयर इज़, जो रिपोर्ट शकील साहब लेकर आए थे, ये इन्हें शायद भूल रही है, मेरी थोड़ी सी मेमोरी उस पर बेहतर है, उसमें भी ये लिखा गया था कि उसकी एक एजेंसी की तरफ इशारा किया गया था कि जिन्होंने फैसिलिटेट की, जो जिसकी चीज़ आप एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन में ये किसने करवाई थी, सो उसकी तरफ उस रिपोर्ट में भी इशारा था। इसी वजह से उस रिपोर्ट को छुपाया गया था कि आपने स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह को उनको नहीं देनी। दूसरी चीज़, एक तीसरी चीज़ ये है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब की जो सिक्योरिटी जो बनाई गई थी वो ज़रा देखें। चले बाकी तो एलिमेंट्स अपनी जगह पे हैं, उनको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। ये यहाँ पे आपने नाम सुना, खालिद ये लतीफ़ साहब थे, ये MD भी रहे इसके ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पुलिस अफसर हैं, बड़े अच्छे पुलिस अफसर हैं। भुट्टो साहब के आखिरी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे। उनसे मेरी बात हुई, मैंने बल्कि उस न्यूज़ में उनका इंटरव्यू भी छापा था बेनज़ीर भुट्टो साहब के असैसिनेशन का। उसके बाद पता चला गया कि बेनज़ीर भुट्टो साहब को सिक्योरिटी कार्डन कैसे दिया गया था। उन्होंने कहा जब ये हुआ मार्शल लगा ना जिस रात, तो वो भुट्टो साहब के साथ ही थे, लास्ट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। कहते ये तो बच्चे थे, कहते मैं तो रोता रहा देख के बेनज़ीर भुट्टो साहब वगैरह, मुर्तज़ा, शाहनवाज, सारे सन्नम वगैरह जैसे सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, ही वॉज द लास्ट ऑफ द वन। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा साहब आपने इनका सिक्योरिटी कार्डन देखा है? वो कहा मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहा हूँ। कहते यार उसने, जिस बंदे ने गोली मारी है वो गाड़ी के उसने करीब से चंद फुट पे खड़े होकर गोली मारी। उन्होंने कहा 3, मुझे आज तक याद है उनकी बात, उन्होंने कहा 3 सिक्योरिटी कार्डन्स होते हैं। वो पहले पे रोका जाता है, थर्ड पे बहर एक सिक्योरिटी कार्डन, किसी को अंदर ब्रीच नहीं करने देना। अगर उसने वो भी ब्रीच कर ली है तो देन देयर इज सेकंड कार्डन एज वेल जो उसको रोकता है। थर्ड जो होता है तो वो तो बिल्कुल उसी वक्त कोई करीब आएगा उसको गोली मार देगा। कहते हैं अगर इनके साथ प्रोफेशनल अगर सिक्योरिटी दी हुई होती, आपने 250 जानिसार उन्होंने रखे हुए थे, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने और जरदारी साहब ने जो जेल में रहे थे, वो जो जानिसार है, उन्होंने कहा जानिसार जो है इस तरह के जानिसार, कार्डन रुखाल लतीफ़ साहब स्टिल आई रिमेंबर, उन्होंने ये जानिसान अपनी जान दे सकते थे, बेनज़ीर भुट्टो को बचा नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था सिक्योरिटी कैसे देनी है। उन्होंने कहा अगर इनके साथ प्रोफेशनल अगर सिक्योरिटी होती तो जैसे उसने जेब से अभी पिस्टल निकाले नहीं होता तो वहाँ से तो उसने उसको गोली से उड़ा देना था। सो ही वॉज ऑफ द व्यू कि जिस तरह की सिक्योरिटी आपने 250 बंदा लगा देगा, 250 बंदा मारा जाएगा और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो भी नहीं बच सकेंगी, तो देयर इज नो पॉइंट इन मतलब हैविंग द सिक्योरिटी। नंबर 2, अच्छा हामिद कारज़ई साहब पे कितने अटैक्स हुए आपको पता है? उनके साथ मेरा ख्याल अमेरिकन उनके साथ गॉड से उन्होंने उन पे 10 उन पे अटैक हुआ। हामिद कारज़ई को नहीं मार सके बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल उनके साथ गार्ड से। अगली जो बात कह रहे थे, आपने कहा कि ये कह रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहब जो अगर ना निकलती, दैट्स अ वेरी मतलब बिग क्वेश्चन। इन्हीं की रिपोर्ट थी सर, स्टिल आई रिमेंबर। इन शकील साहब को दोबारा विजिट करनी चाहिए रिपोर्ट। आई एम गिविंग हिम ऑल द क्रेडिट बिकॉज दिस इज हिज वर्क। सर उन्होंने नहीं बचना था उस वक्त। रीज़न वो ये कहते हैं कि उस वक्त 3 बंदे उन्होंने तैयार किए हुए थे। जो पहला था वो ब्लास्ट था, उनका कोई गोली वाला, ये बाद में उनको आया है सारा यहाँ जब बेनज़ीर भुट्टो साहब बाहर निकली हैं। ब्लास्ट करना था उस गाड़ी के, क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके टायर वगैरह बस्ट होने थे और जो रिप्लेसमेंट के तौर पर गाड़ी दूसरी थी जो रमान मलिक साहब वगैरह के पास थी। उनकी प्लानिंग ये थी कि जब गाड़ी बस्ट होगी गाड़ी के अंदर तो बेनज़ीर भुट्टो को कुछ नहीं होना। जब इनको बाहर शिफ्ट करने लगेंगे दूसरी गाड़ी में, एक और आना था वहाँ पर आपका सुसाइडल आना था, उसमें फिर हमला करना था। सो बेनज़ीर भुट्टो का उनकी प्लानिंग गोली की नहीं थी, उनकी प्लानिंग यहाँ पे थी कि हमने इनको बाहर निकालना है, पहले इस बुलेट प्रूफ गाड़ी से निकालना है, इनको शिफ्ट करते हुए दूसरी गाड़ी में उसी वक्त हम एक और वहाँ पे खुद का हमला, वो कहते हैं 1 नहीं तो 2 थे, एक ने ब्लास्ट किया, अभी एक बाकी था। ये तो बेनज़ीर भुट्टो जब खड़ी हुई हैं तो उनको मौका मिला, उसने गोली मारी वहाँ से जो उसमें असैसिनेट था। अदरवाइज़ गोली उनके पास लास्ट के तौर पर हो सकती है। इट वॉज मतलब आखिरी एक चांस बना है उनको, चांस में उनके वो चीज़ें थी। सो बेनज़ीर भुट्टो साहब की जो सिक्योरिटी देगी, 250 बंदा आपने रख लिया, 250 क्या कर सकता था? आपने जो स्टाफ अफसर रखा, बेनज़ीर भुट्टो साहब को चाहिए था। अब खैर मतलब इट्स आफ्टर थाट, अब क्या हो सकता है कि स्कॉटलैंड यार्ड के पुराने गार्ड्स लेकर हैं जो आपने चीफ सिक्योरिटी, अच्छा वो जो मेरे इम्तियाज़ साहब थे जो मेरा ख्याल SSP थे, उनके साथ रखे गए थे, आपने अपनी ही मर्जी से उनको पिक किया गया। हमारे सिक्योरिटी गार्ड होंगे, सिक्योरिटी गार्ड वो थे जो उनके चीफ थे, जो भी, वो तो ड्राइविंग कर रहे थे। आपका अगर सिक्योरिटी वाला जो है वो ड्राइविंग कर रहा है, वो रोड पे देख रहा है कि लोगों को देख रहे, ड्राइवर तो नहीं होना चाहिए था उसको, जो SSP साहब से माई व्यू। ऐसे ही बेनज़ीर भुट्टो साहब जो ये कह रहे हैं कि जनाब के उनको मना किया, मेरी उनसे भी बात हुई थी, मेरा अमीन फ़हीम साहब भी थे इसमें, वो भी साथ थे। अब उनको कहाँ जुर्रत थी कि बीबी को कौन रोके?
और बीबी खुद मेरा ख्याल इतना बड़ा मजमा देख के, आप मुझे याद है नहीद खान साहबा ने शायद मैं गया था गड़ी खुदा बख्श रिपोर्टिंग करने के लिए, जब इनके असैसिनेशन के बाद मैं न्यूज़ में था, उस वक्त मुल्तान में था ये 27 को, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने अपने दोस्तों के पास बैठा था, उसमें जमशेद रिजवानी वगैरह, तो वहाँ से मुझे उन्होंने सिंध भेजा था कि रऊफ़ तुम सिंध में जाओ, इस वक्त हम मुझे कराची से बंदा नहीं भेज सकते कि उस राइट्स हो रहे हैं, तुम बीइंग सराइकी स्पीकिंग तुम्हें सिंधी वगैरह ऐसा तुम्हारे लिए एक सेफ्टी कवर होगी, कराची से हम किसी को नहीं भेजेंगे। सो आई वेंट ऑल द वे फ्राम मुल्तान टू एक गड़ी खुदा बख्श में, वहाँ पर रहा 2-3 दिन, रिपोर्टिंग की वहाँ से। नहीद खान साहबा से मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो भी यही कहती हैं कि हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन बीबी को कौन रोक सकता था कि बीबी इतनी खुश थी जलसे के रिस्पांस से, उनके जहन में ये था कि द डेंजर इज़ ओवर, जलसा हो गया है, बड़ा अच्छा जलसा हो गया है, लोग हैं बड़े पैशनेट तरीके से, तो नो दिस इज़ द लास्ट इलेक्शन से पहले मेरा आखिरी जलसा हो गया है। सो जब उन्होंने लोगों को देखा, लोग आए हैं, सो एक्साइटेड हुई हैं वो, शी गॉट एक्साइटेड कि मुझे निकलना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा एक डिफेंस शो करनी चाहिए, जो उनकी तबीयत में भी थी कि मुझे दिखाना चाहिए आई एम नॉट स्केयर्ड, मैं खौफज़दा नहीं हूँ, मैं गाड़ी में नहीं बैठी हूँ, मैं बाहर निकलूँ। सो दैट वाज ऑन हर माइंड। अदरवाइज वो उनके पास सर वो 3 थे, 1 2 3 प्लान थे। ये तो पहले में उनको गोली चल गई, तो उस पर ब्लास्ट भी हुआ आपके सामने, गोली भी चली, अदरवाइज निकलते हुए उन्होंने दोबारा उनको हिट करना था। उससे पहले कारसाज का भी हुआ था ये कारसाज। अच्छा, उससे इन्होंने क्या सबक सीखे? अब ये पीपल्स पार्टी के दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, सिक्योरिटी ऐसे थोड़ी होती है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जनाब हम क्या करें, बेनज़ीर भुट्टो साहब अगर आके बैठ जाते, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब अगर सड़क पे नहीं आती, रोड पे नहीं आती, वेलकम नहीं करती, ट्रक पे नहीं आती, इन तमाम चीज़ों पे, तो फिर उसके बाद हम इलेक्शन लड़ने का क्या फ़ायदा? फिर तो बेनज़ीर भुट्टो साहब को आना नहीं चाहिए। अच्छा, वो ये बात भी नहीं देख सके, जैमर नहीं है वहाँ पे ट्रक पे, अगर आप कारसाज वाला देखें, मतलब कितने सिक्योरिटी लैप्सेज हैं। वो कहते हैं कोई शहर के लोग भी जालिम सान को सानू मरण का शौक भी सी, जो मुनीर नियाज़ साहब वाले दुख होता है सारी बातें करते हुए कि आपके पीछे कातिल लगे हुए हैं, आपके पीछे मतलब यहाँ पे किराए के लगे हुए हैं, असैसिन लगे हुए हैं, कुछ एहतियात आपने भी तो करनी है ना। मतलब यू न्यू दैट कि आपको थ्रेट आ चुकी है, जनाब मुशर्रफ आपसे कोऑपरेशन नहीं कर रहे, आपके साथ बैतुल मसूद आपको कह चुका है, आपने एक लेटर लिखा था बेनज़ीर भुट्टो ने, यू रिमेंबर, जिसमें 3 नाम दिए थे, उन्होंने खुद लिखा है बेनज़ीर भुट्टो साहब ने, उनकी किताब उसमें जिक्र था, जो चैप्टर लास्ट आया उनका, उसमें उन्होंने 3 नाम दिए थे कि मुझे फलां 3 लोग जो हैं मुझे ये कत्ल कराना चाहते हैं। बीबी न्यू दैट कि मुझे थ्रेट्स है, मैं नाम क्या लूँ उनके बैठ का, सबको पता है। बाद में उन्हीं में से एक को जरदारी साहब ने अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा था कि उनमें से एक लाहौर के गवर्नर हाउस में बैठ के उन्होंने $5 लाख दिए थे मुझे कत्ल कराने के लिए। उनकी किताब में बेनज़ीर भुट्टो साहब ने खुद लिखा है, जो लास्ट किताब आई थी उसमें खुद लिखे हैं कि जनाब मुझे कत्ल कराने की साजिश जो है गवर्नर हाउस लाहौर में तैयार की थी, कारसाज के बाद की बात है, और $5 लाख पता नहीं दिए गए थे, फलां बंदे को दिए गए थे, और उन्हीं को बाद में उठा के जरदारी साहब पीपल्स पार्टी ने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया। अच्छा, शकील अंजुम साहब, बेनिफिशरी कौन थे और नुकसान किसको हुआ बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कत्ल का? नुकसान तो कौम को हुआ जी कि शायद ऐसी लीडर ना मिल सके कभी लेकिन बेनिफिशरी आपके सामने अभी तक बेनिफिट उठा रहे हैं। तो ये अच्छा, ये एक बात क्लासर साहब ने की, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि नदीम ताज अपनी मर्ज़ी से आए थे, क्योंकि उसकी तायद तकरीबन 2 महीने के बाद मुशर्रफ साहब ने की थी। पहले तरदीद करते रहे, बाद में कहा था कि मैंने भेजा था, अपना क्रेडिट ले लिया। तो ये वाकई दुरुस्त है कि हिस्सों में तकसीम थे, कुछ लोग कहते थे नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते थे ये ऐसी पोजीशन पे थे कि इनके इल्म में था, तो इसलिए ख़ुद ज़ाती तौर पे आए ये और ज़ाती तौर पे गए, और लेकिन 1.5-2 महीने के बाद मुशर्रफ साहब ने इसको ऑन किया कि हाँ ये गए थे।